वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है वो क्या सोच रहे हैं, आपके लिए अगला कदम क्या होगा और कब लेंगे वो एक्शन। तो करंट फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, और ये किसी भी इंसान के लिए हो सकती हैं। उस पर्सन से आपकी बात होती हो या ना होती हो, और मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, सिंगल हो, कोई क्रश है आपके, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, या फिर एक ही शहर में रहते हो, तो आप किसी के लिए भी इस रीडिंग को सुन सकते हो। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। को मैंने ऑलरेडी प्री शफल कर रखा है, और सबसे पहले जो मुझे एनर्जीज फील हो रही है आपके पर्सन की, पहली बात तो ये इंसान के अंदर किसी तरह का इरिटेशन जाग रहा है। किसी भी तरह की ज़िद अगर इन्होंने पहले पकड़ी थी कि नहीं, मुझे कांटेक्ट नहीं करना अपनी पर्सन को, या मैं सामने जाकर माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरे ईगो को प्रॉब्लम होगी, कहीं मैं अपनी पर्सन के आगे डाउन ना हो जाऊं, या मेरा जो स्टेटस है, या मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, या मेरा एरोगेंस है, मेरी पर्सन के आगे झुक ना जाए। तो उस तरह की फीलिंग से ये इंसान अब निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड आया है। तो ये अपनी लाइफ में से कुछ ऐसी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं जो करने की ज़रूरत थी, और इस इंसान ने बहुत टाइम ले लिया इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। तो आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, यहाँ जो मुझे कार्ड्स में एनर्जी फील हो रही है, और जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि ये इंसान आपके लिए रात भर शायद सोते भी नहीं होंगे अच्छी तरह से। ऐसा नहीं है कि सारी रात जागकर आपको देखते हैं, नहीं, कहने का मतलब मन में तकलीफ़ है, मन में कहीं ना कहीं दर्द है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा ये इंसान कोसते होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। क्योंकि अगर इस तरह का बिहेवियर कोई मेरे साथ करता तो क्या मैं उसको माफ़ करता, या मैं उनको छोड़कर कितना दूर चला गया होता कब से। तो इस तरह के विचारों में आपका पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है आपके पार्टनर ने कि आपसे इन्होंने पास्ट में बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं। ऐसे माइंड गेम्स कि आपको शक भी होता होगा कि ये मुझसे कुछ छुपाते हैं, खुल के बात नहीं करते, और बाद में जब आपको चीज़ें पता लगती हैं तो ये इंसान उन चीज़ों को या उन गलतियों को मानता भी नहीं होगा, या ना मानती होंगी कि नहीं, मैंने तो ये कुछ किया ही नहीं, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा से सही चला हूँ या सही चली हूँ। तो अभी तो आप लोगों में मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बातचीत थोड़ी कम है, और कुछ लोगों में तो बिल्कुल भी बातचीत नहीं है, किसी भी तरह का पता ही नहीं है कि वो इंसान की लाइफ में चल क्या रहा है। कुछ आगे जो कार्ड्स और निकले हैं वो ये भी बता रहे हैं कि आपका जो पर्सन है उनको ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। शायद आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, और हो सकता है जब आप इनके साथ थे तब आप इतना ज़्यादा करियर को लेकर सीरियस नहीं थे, और आपकी जो भी इच्छाएं थी वो आप सैक्रिफाइस कर जाते थे, क्योंकि आपका पर्सन या तो कॉपरेट नहीं करते होंगे कि हाँ आपको भी ये करना चाहिए, या मैं आपके साथ हूँ, या आपको ये गाइड नहीं करते होंगे, या फिर ऐसा होगा कि आप अपने पर्सन को हर छोटी से छोटी बात बताते थे कि मुझे ये करना है लाइफ में, मेरे घर में ये चल रहा है, मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं, प्रेजेंट में ये सिचुएशन है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है। तो कहीं ना कहीं आपने सारे राज अपने पर्सन को अपनी लाइफ से रिलेटेड बताए हैं, और अभी जो दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी में है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए फील करती है अगर उनका बच्चा उनसे कहीं दूर चला जाए, या हो सकता है कि ये पर्सन आपको एक मदर लाइक फिगर की तरह देखते हैं। और आपको पता होगा कि मदर लाइक फिगर कैसी होती हैं, जो अपने बच्चे की ज़िद को भी पूरा करती हैं, और बच्चा अगर बिगड़ जाए तो दो लगा भी देती हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनको टीज़ करो, ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में वापस आओ, आप इनको परेशान करो, चाहे कॉल करके करो, चाहे बार बार इनको पूछो, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं जो एक वक्त पर ये इंसान इग्नोर करते आए हैं। तो कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं मुझे आज की रीडिंग में।
शायद बहुत सारे लोगों ने पहले से ही प्रे कर रखी होगी कि भगवान आज का जो वीडियो हमें सुनने को मिल रहा है या जो आज एनर्जी मिल रही है बहुत अच्छी हो, पॉजिटिव हो, हमें अपने पर्सन के बारे में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिले। तो ये तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके बिना अकेला महसूस कर रहे हैं और इनको शायद पहले ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई थी कि मैं कभी अकेला भी पढ़ूंगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे कहीं दूर हो सकते हैं, किसी दूर दराज के कंट्री में या किसी दूर दराज के सिटी या प्लेस में, क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूरियाँ दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ये दूरियाँ इमोशनल डिस्टेंस है, यानी कि फीलिंग्स को लेकर जो आपकी एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आ रखा है या और डिस्टेंस भी आ रखा है। डिफरेंस यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि जो चीज़ें आपको एक वक्त पर इनके लिए सही लगती थी, आपने वो सब कुछ किया अपने रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि हर रिलेशन में ये चीज़ें होती हैं, पावर स्ट्रगल होता है। रिलेशन में लोगों की अलग अलग सोच होती है, किसी को रिलेशनशिप को शादी तक लेकर जाना है और कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में पड़े होते हैं जहाँ पर शादी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अपने रिलेशन में वो 100% एफर्ट देते हैं, टाइम देते हैं, मेंटल सपोर्ट देते हैं, फिज़िकल कंफर्ट देते हैं, हर तरह का आपको कभी भी कमी नहीं फील कराते कि आपने किसी शादी से बाहर जाके जो रिलेशन बनाया है या अफेयर रखा है, चाहे वो सीक्रेट अफेयर क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड दिखाई दे रहे हैं। तो ये जिनसे भी रेजोनेट करेगा ये उन्हीं की एनर्जी है, सभी के लिए नहीं है जो सारे मेरे व्यूअर्स वीडियोस देख रहे हैं। और किसी को कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आप मेरे चैनल पर वीडियो देखो या किसी और चैनल पर टैरो कार्ड रीडिंग देखो, टैरो आपको गाइडेंस टूल के रूप में दिया जाता है कि आप उसमें से जो गाइडेंस है उसको लाइफ में यूज़ करो, ना कि ये कि जो टैरो में बताया जा रहा है वो सारा का सारा आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एज इट इज़ होगा ही होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यहाँ किसी पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं की जा रही, क्योंकि एक्यूरेसी और प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा पर्सनल रीडिंग्स में मिलती हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करनी हो तो वो आप कर सकते हो। स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो कुंडली दिखाना, अपनी पाम रीडिंग करवाना, फेस रीडिंग करवाना और बहुत सारी सर्विसेज हैं मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। जो आपके पर्सन के मन में जो चीज़ें अभी चल रही हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, उनको लगता है अगर मैं वापस गया आपके पास तो सबसे पहले तो आप इनको सीरियस नहीं लोगे। जो ये सोच रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। आप चाहे इनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या इनसे बहुत अटैच फील करते हो, लेकिन आपका पर्सन ये फील कर रहा है राइट नाउ कि आप अपनी लाइफ में इनको एक ऑप्शन की तरह लोगे अगर ये वापस आपकी लाइफ में गए। ये कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगा गाइस, ये चैनल्ड मैसेज है। बाकियों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपका पर्सन, ये जो बीच में सेपरेशन आ रखा है, दूरियां आ रखी हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में अभी भी है तो ये पर्सन उस इंसान को बहाने बनाकर अपनी लाइफ से या तो आउट करेंगे, या फिर अगर कोई कार्मिक इनकी लाइफ में है, ये उनसे लेसन सीख रहे हैं या तो उन्होंने इनको अपनी लाइफ से निकालने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। क्योंकि आपके पर्सन की मुझे अगले ही कार्ड में एंडिंग दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ें पीछे छूट रही हैं, क्लोजर आ रहा है रिलेशन में। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि रिलेशन में क्लोजर आ रहा है। वो शायद आप लोगों की लाइफ में 20% लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है, क्योंकि अगर इस रिश्ते में क्लोजर आने का मतलब ये नहीं होता कि आपका जो रिलेशन है वो परमानेंटली ख़त्म हो गया। क्लोजर किसी भी तरह से होता है, चाहे जो ये बार बार रिपीट ऑन एंड ऑफ साइकिल चल रहे हैं,
कभी आना रिलेशन में, कभी चले जाना। थोड़े दिन बहुत अच्छे से बात करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, आपका हालचाल पूछते हैं, आपसे दिल की बात करते हैं, और अचानक से फिर ये इंसान वैसी ही एनर्जी में आ जाता है जैसे ये पहले थे। तो आप लोगों को ये बहुत कंफ्यूज करते हैं और आपको क्लैरिटी भी नहीं देते होंगे, ऐसी इनकी एनर्जी मुझे अभी भी दिखाई दे रही है। लेकिन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर जो कार्ड्स है वो ये बता रहा है, ये आपको अपनी एम्प्रेस के रूप में देखते हैं। कैसी एम्प्रेस? जो अपनी लाइफ में टोटली अबंडेंट है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी कि किसी लव रिलेशनशिप की उसको ज़रूरत नहीं है। वो खुद में पूरी कंप्लीट है, लोगों को खुद लव दे सकती है, किसी भी मर्द या औरत को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकती है। ऐसी मैजिकल एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं या सोच रहे हैं राइट नाउ। तो इस पर्सन को लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। शायद पहले ये आपको बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे, क्रिटिसाइज़ भी कुछ लोगों के पार्टनर करते थे, भी तुमसे तो ना हो पाएगा, तुम तो आगे नहीं बढ़ सकती या बढ़ सकते, और तुम हमेशा ही मेरे पे डिपेंड रहोगी या रहोगे। क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ ऐसी चली है जहाँ पर आपने इनके ऊपर डिपेंडेंसी दिखाई है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी है। आज ये पर्सन आप पर डिपेंड होना चाहता है, अपनी लाइफ की खुशी ये आपसे देखता है। इनको लगता है कि जो चीज़ इन्होंने आपके साथ जी थी, जो मोमेंट्स बिताए थे, जो पल बिताए थे, जो टाइम आप लोगों का गुजरा है, बीता है, वो ये किसी और के साथ वैसा टाइम नहीं ला पा रहे। कोशिश तो कर रहे हैं आपको भुलाने की, क्योंकि हर रीडिंग में ये नहीं होता कि सभी के पर्सन बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रिश्ते में वापस आ जाएंगे। हर दिन एक अलग अलग दिन है, हर दिन की एनर्जी एक अलग एनर्जी है, और हर रीडिंग में कार्ड्स की एनर्जी अलग रूप से निकल कर आती है। आज की रीडिंग में ये है कि ये जो इंसान है आपके लिए, वो ये फील कर रहा है कि आपसे कैसे संपर्क किया जाए, कम से कम आपको कांटेक्ट में लेकर आया जाए। लेकिन जो अंदर मन के अंदर एक ईगो भरा है कि पहले मैं क्यों स्टेप लूँ थोड़ा, और ये थोड़े थोड़े के चक्कर में इन्होंने महीने निकाल दिए हैं, और शायद अभी भी ये इंसान आपका थोड़ा और वक्त लेने वाला है। इनको लगता है कि आपने कभी भी इस तरह का एटीट्यूड इनको दिखाया नहीं है। आप थोड़े सॉफ्ट हार्टेड हो, चीज़ों को बहुत ईज़िली और बहुत पेशेंटली हैंडल करना शायद आपको पहले नहीं आता होगा। आप पहले हाइपर हो जाते थे और आपके अंदर एक तड़प जागती थी कि नहीं, अभी फ़ोन आया तो अभी आना चाहिए, अगर अभी मैसेज मैंने किया है तो मुझे उसी वक्त रिप्लाई मिलना चाहिए। कभी कभी ऐसी एनर्जी आप में आ जाती है जो एकदम से भड़कती है कि मुझे अभी वो चीज़ चाहिए, अभी क्यों नहीं मेरा फ़ोन उठाया, क्यों कॉल वेटिंग है, किसके साथ फ़ोन पर लगे हैं। तो कुछ लोगों की एनर्जी इस तरह की पास्ट में रही है, जिससे आपका पर्सन परेशान भी दिखाई दे रहा था पास्ट में। अभी नहीं, अभी तो ये मिस कर रहे हैं कि आप वो सब करो इनके लिए। पास्ट में आपको बोलते भी होंगे कि क्या आप बार बार मेरे को एक ही चीज़ के बारे में 100 बारी पूछते हो। आपने ओवरली इनको प्रोटेक्शन दी है, केयर दिखाया है, सेंसिटिव भी हो आप। लेकिन आपका जो पर्सन है वो शायद पास्ट में बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में रहे, बहुत ज़्यादा घमंडी, प्राउडी, अपने मन की करना, सामने वाला जितना मर्जी रो रहा है इनको फ़र्क नहीं पड़ता था। और कभी कभी अपने बातों को मनवाने के लिए ये इंसान जिद भी पकड़ते होंगे, जैसे एक ज़िद्दी इंसान होता है ना, जिद पकड़ना, अपनी बात मनवाने के लिए स्टबन एटीट्यूड दिखाना कि ये आप करोगे तभी मैं आपसे बात करूँगा वरना नहीं। ऐसे भी इन्होंने काम किए हैं पास्ट में। तो अभी तो ये इंसान यही सोच रहा है कि मेरा वो रूठा हुआ पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, जो मुझे एक वक्त पर इतने कॉल पे कॉल करके पूछता था, मैसेज करता था, स्पेशल फील कराता था। आज ये वही चीज़ें मिस कर रहे हैं, और आप भी कर रहे हो, क्योंकि आपके भी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे आप लोगों की एनर्जी भी मिरर होती हुई दिखाई दे रही है। बाकियों के लिए गाइज यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है
आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता है, ऐसी बात जो आपको लेकर और इनको लेकर फ्यूचर में स्पेशल हो सकती है। चाहे वो शादी की बात है, कमिटमेंट की बात है, और अगर शादी की बात नहीं भी है तो कोई अपना बिजनेस प्लान है या अपनी लाइफ का कोई अहम डिसीजन, कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। इनके मन में वो उतावलापन आ रहा है कि मैं कैसे बताऊं, किस वजह से मैं दूर गया था। कुछ चीज़ें इन्होंने छुपा ली हैं ताकि अगर मैं सच बता दूंगा तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं, और अगर मैं राइट टाइम का वेट करता रहूँगा तो बहुत डिले आएगा। क्योंकि अब आप लोगों के रिलेशन में मुझे प्यार तो दिख रहा है, लेकिन जो एक दूसरे को पाने की जो एक ललक है या एक कह लो तड़प है, किसी को पाने की क्यूरियोसिटी है या एक पैशन है, वो एक पर्सन का कम हो रहा है। या आपने ऐसा एटीट्यूड अपनाया है कि अब आना है तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर। बहुत मेरे को रुला लिया, बहुत दुख दे दिया, लेकिन अभी भी यहाँ देखने वाले 60% लोग आज भी इस पार्टनर को अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो अभी ये इंसान जब आप इस वीडियो को देख रहे हो आपके बारे में सोच रहा है राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड आया है। ये चाहे औरत है चाहे मर्द है, और मेरी बहुत सारी चैनल पर देखने वाली जो व्यूअर्स हैं वो मोस्टली फीमेल्स हैं। तो कई बारी मैं फीमेल्स के अकॉर्डिंग आंसर देती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो मेल देखने वाले हैं आपकी ये रीडिंग नहीं है। एनर्जी वाइस एंड वर्सा होती है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। तो अगर आप एक मेल हो ये आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, और अगर आप सेम जेंडर सेक्स में हो तो ये वो भी हो सकता है, ठीक है। बाकी मेरे जो फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूअर्स हैं उनको तो टैरो रीडिंग के बारे में अब बहुत कुछ पता लग चुका है, क्योंकि काफ़ी समय से वो जुड़े हैं चैनल पर और भी वो लोग चैनल देखते हैं। तो ये मुझे क्लैरिफाई करना था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट इसी से रिलेटेड आते हैं बार बार। तो आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये तो कॉमन है, हर रीडिंग में ये कार्ड निकलता ही है स्टॉकिंग वाला। और अभी भी जितनी रीडिंग्स चैनल पर आई हैं सब में यही निकल रहा है कि ये बंदा आपको बहुत स्टॉक करता है, आपके ऊपर इनकी नज़र रहती है। और कोई इंसान किसी को उनकी लाइफ के जाने के बाद क्यों स्टॉकिंग में लेकर आता है, इसी वजह से कि वो आपसे कहीं ना कहीं एक कनेक्शन फील करते हैं। तो इनके जीवन में अभी तक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं हुई, ये इंसान अभी भी स्पिरिचुअल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का पार्टनर 25 से 30% ही यहाँ पर दिख रहा है जो एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ अपने आप को पुश कर रहे हैं। इनको यूनिवर्स भी साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाते होंगे, और ये इंसान सर्च करता होगा कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। इनको ड्रीम्स आपके आते होंगे, सपना आता होगा आपका अचानक से, और ये भी हो सकता है कि ये इंसान अगर कहीं जा रहे हैं तो कोई साइन बोर्ड इनको दिख जाए, किसी कार का नंबर प्लेट ऐसा दिख जाए जिसमें आपका बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो, या आपके नाम का ही कोई इंसान इनको अपने वर्क या प्रोफेशन पर मिल जाए या मिल चुका हो। तो ये ना चाहते हुए भी आपकी याद को दिमाग से और दिल से निकाल नहीं पा रहे। कोशिश इन्होंने भरपूर कर ली, भरपूर, कोई ऐसी चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं होगी जो आपको भुलाने में इनको हेल्प ना करे। तो आपका पर्सन कोशिश करता रहा है भुला दूं, पर इनको अब जाकर अक्ल भी आ रही है, क्योंकि ऐसा ही कनेक्शन इनकी ज़िंदगी में ये हमेशा से मैनिफेस्ट करते थे कि मेरी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आए जो मुझे दिल से प्यार करे, सच्चे दिल से, जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो, किसी तरह का ड्रामेबाजी ना हो, कोई डिसऑनेस्टी ना हो, दिल से दिल की अटैचमेंट हो, एक ऐसा कंपैटिबिलिटी हो, बॉन्ड हो, चाहे जितना मर्जी रूठ लो लेकिन आखिरकार इकट्ठे हम होकर ही रहेंगे। तो ये खुद चाहते थे कि ऐसा इनकी लाइफ में कोई आए, और जब आप इनकी लाइफ में ऐसे गए हो तो ये इंसान को या तो ये चीज़ हज़म नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुआ। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो कई बार वो इंसान शक के घेरे में प्यार को रख लेता है कि जैसे बाकी लोग इनकी लाइफ में आए, कोई मुझे फाइनेंशियली यूज़ करने आया है, या कोई मेरा फिज़िकल यूज़ कर रहा है, कोई मेरा टाइम ख़राब कर रहा है,
कोई मेरे इमोशंस के साथ गेम खेल रहा है या कोई फेक लव दिखा रहा है। तो ये फेक समझते थे आपको कुछ टाइम तक। इन्होंने आप पर टेस्ट एंड ट्रायल भी किया होगा, कई चीज़ों के लिए आपकी परीक्षा ली है और ये जान चुके हैं कि एक इंसान, अगर मैं पूरी लाइफ गिनूं, अगर अपने पूरी लाइफ में रिलेशनशिप काउंट भी करूं, तो ऐसा इंसान इनको लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला। तो इनका अगला एक्शन अगले आने वाले 4 दिनों से लेकर 14 दिन या फिर 4 हफ्तों में कॉल मैसेज आ सकता है। 4 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 4 की एनर्जी, नंबर 14 की एनर्जी, नंबर 21, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 777, नंबर 22 और नंबर 29। ये सारे नंबर्स आपकी लाइफ में फ़िलहाल जो मैं आपको रीडिंग बता रही हूँ उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या इन दिनों में अगले आने वाले हफ्तों के बीच में आपका इनसे कांटेक्ट हो सकता है, घंटों में हो सकता है या फिर महीनों में हो सकता है। तो ये नंबर आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी दिखा रहे हैं कार्ड्स के अंदर। अब मैं आपको कुछ ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी आपके पर्सन के, और उसके बाद मैं बताऊंगी लव मैसेजेस। तो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन का लिब्रा साइन है, तुला राशि। दूसरा साइन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न राशि दिख रही है जो कि मकर है। तीसरा साइन मुझे यहाँ टॉरस राशि दिखाई दे रही है, अर्थ एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग साइन है, यानी कि वृषभ राशि। चौथा साइन मुझे यहाँ पे पाइसिस का दिखाई दे रहा है जिसे मीन राशि कहते हैं। पांचवा साइन यहाँ पर धनु राशि है जो कि सैजिटेरियस है। छठवां साइन यहाँ पर मेष है जो कि एरीज साइन है। सातवीं राशि यहाँ पर लिब्रा है, तुला है। और 8वां साइन यहाँ पर जेमिनी है जो कि मिथुन है। आज की रीडिंग में ये सारे ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग या वीनस में, जिसे सूर्य, चंद्र, लगन या नाम राशि कहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर साइन नहीं आते या आपका जो मैंने नंबर्स बताए हैं वो आपके पार्टनर की लाइफ से नहीं रेजोनेट होता तो बिल्कुल भी सैड नहीं होना। जनरल रीडिंग में यही सब कुछ निकलता है और सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ओवरऑल एनर्जीज़ को समराइज करके एक वीडियो में बताना पड़ता है। ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। चलिए अब मैसेज बताती हूँ, लव मैसेज क्या है आपके पर्सन के। पहला ही कार्ड यहाँ पर है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो कोई अपने सोलमेट को कॉल करने वाला है या फिर कोई बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहा है कि उनकी लाइफ में उनका सोलमेट आए। और ये अगर आपकी लाइफ के सोलमेट हैं, अगर ये आपको लगता है आपसे सोलमेट वाला इनका रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये इंसान आपकी लाइफ में आने का हाई चांस यहाँ पर दिखा रहा है। अगला कार्ड आपके पर्सन का मैसेज, मैं बेवफा नहीं, आई लव यू। ये आपको कह रहे हैं कि इन्होंने कोई चीटिंग नहीं की, कोई धोखा नहीं दिया और ये आपको प्यार करते हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है और उसी के साथ निकला है लॉ ऑफ एक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या तो ये यूज़ कर रहे हैं सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली, या आप यूज़ करना सीख चुके हो कैसे आकर्षण का नियम यूज़ करें और अपने पर्सन को रीयूनियन में लेकर आएँ। तो ये ऐसे ट्रिक्स और ऐसे टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं आपको, और उसी की वजह से ये एक्शन भी लेंगे अगले आने वाले हफ्तों में जो मैंने आपको टाइम बताया है, क्योंकि लॉ ऑफ एक्शन का भी कार्ड आया है। ये अब सिर्फ बैठकर सोचेंगे नहीं कि वो एक्शन ले या वो कॉल करे, इनके अंदर वो एनर्जी जागृत हो रही है और ये यूनिवर्स के साइन और सिंबल या जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ इनको दिखती है उससे कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते क्योंकि आपका पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है। क्योंकि आप तो टैरो रीडिंग देखते हो, शायद ये इंसान अभी भी इतना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं हो पाए। अगला मैसेज आपके पर्सन का, सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दिया है। तो शायद इन्होंने सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दिया है। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज है क्योंकि अभी इससे पहला मैसेज आया है लॉ ऑफ एक्शन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। दूसरा कार्ड आया है कि यहाँ पर इन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया।
तो हो सकता है कि आप लोगों के पार्टनर जो हैं, कुछ लोगों के, वो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर बैठ गए कि इनको उम्मीद नहीं लग रही कि शायद अब ये रिश्ता बच पाएगा या नहीं। या तो आप में से किसी की शादी हो गई है, या किसी की ऑलरेडी कहीं पे सगाई तय हो गई है, या इनको कुछ ऐसा पता लगा है कि इस रिलेशन में शादी हमारी नहीं हो पाएगी। तो इनको लगता है कि कांटेक्ट करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सारी चीज़ें भगवान के भरोसे छोड़ दी है। लेकिन ये सभी के पार्टनर ने नहीं किया, कुछ लोगों के पार्टनर ने किया है। अगला मैसेज आपके पर्सन का सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड निकला है। तो हो सकता है अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके प्रति ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं सेक्सुअली, और इनको लगता है कि ये अब अपनी मर्ज़ी से आपके साथ कुछ भी इस तरह का फिज़िकल कांटेक्ट बनाने का दबाव नहीं बना सकते। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पहले, हो सकता है कभी कभी, अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको फोर्स भी किया होगा कि अगर आप प्यार करते हो तो मेरे साथ फिज़िकल रिलेशन में आओ, ये करो वो करो। ये बहुत ही स्पेशल और चैनल्ड मैसेज है, कुछ ही व्यूअर्स की एनर्जी से रेजोनेट होगा। लेकिन अब ये सोचते हैं कि सेक्सुअल फ्रीडम होनी चाहिए एक रिश्ते में। जब हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो मुझे अपनी पर्सन को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को ये सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने के बारे में बार बार बोलते हो और आपने इनसे ब्रेक लिया हो कि मैं अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ें चाहती हूँ, या मैं इन चीज़ों को लेकर हमेशा से अवेलेबल नहीं रहना चाहती आपके लिए। तो कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जहाँ पे सेक्सुअल फ्रीडम को लेकर कोई चर्चा आपकी हुई है, या कोई डिस्कशन आपकी ज़रूर हुई है, या आर्ग्यूमेंट हुआ होगा और आपने इनसे टाइम आउट या सेपरेशन खुद लिया है। अगला कार्ड यहाँ पर जो आ रहा है, समटाइम्स आई डाउट माई सेल्फ दैट वी कैन रीयूनाइट एवर। तो इनको कभी कभी ये डाउट आता है मन में कि क्या हम दोबारा से रीयूनियन में आएंगे, क्या दोबारा रीयूनाइट हो पाएंगे। ये खुद से डाउट करते हैं, और इनका डाउट करना कभी कभी इनको भारी पड़ जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं। एक्शन लेने की बजाय रिएक्शन के बारे में पहले सोचते हैं। तो इनकी ओवरथिंकिंग, इनकी नेगेटिविटी, इनका डाउटफुल नेचर, और आप पे कभी कभी डाउट करते होंगे कि शायद आप ही इनसे रीयूनियन नहीं चाहते। आप पर ये पहले भी शक करते आए हैं। इनके खुद के थॉट्स नेगेटिव है फ्रेंड्स। तो इस इंसान को हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है, और जब तक ये इंसान अंदर से हील नहीं होगा आपका रिश्ता सुधरेगा नहीं। क्योंकि अगर एक पर्सन हीलिंग करता है, दूसरा अनहील्ड है, तो वो यूनियन में कैसे आएंगे। दो लोगों में अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, अगर दो लोगों के अंदर प्यार भरी एनर्जी एक जैसी नहीं है, एक इंसान प्यार लुटाई जा रहा है और दूसरा सिर्फ रिसीव करने को बैठा है, अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना चाहता, तो रिश्ता कहाँ से ठीक होगा। फिर बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, मैम हम तो इतना प्यार करते थे, हमने रो लिया, हमने तरह तरह के उपाय कर लिए, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन पर्सन पर जूं तक नहीं रहेंगी। तो जब वो इंसान तैयार नहीं है अपनी हीलिंग पर, वो इंसान समझ नहीं रहा इस कनेक्शन की वैल्यू, उनको आपका प्यार रियलाइज़ ही नहीं हो रहा, तो आप एक तरफा एफर्ट लगा के क्या करोगे। तो आपके पर्सन को कहा जा रहा है कि इस इंसान को अपनी अंदरूनी जो इश्यूज़ हैं, इनर इश्यूज़ जो अंदर हैं इनके, उनको हील करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप अपने पर्सन की हीलिंग करा करें उनका नाम लेकर, और उनको लव वाइब्रेशन सेंड करा करें। जो भी आप अपने लिए मंत्र जाप करते हैं या उपाय करते हैं, अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो तो उनका नाम लेकर भी किया करो। अगला कार्ड यहाँ पर आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। इनको लगता है कि आपका दिल बहुत स्वीट है, आप बहुत प्योर हार्टेड हो, बिल्कुल दिल में मैल नहीं है, सच्चे हो, साफ हो, दिल से पाक हो, पवित्र हो, और इन्होंने आपको धोखा दिया, ये फील करते हैं। और इनको फील हो रहा है कि ये कितने ज़्यादा सॉर हार्टेड रहे हैं, बिटर हार्टेड रहे हैं, लेकिन आप आज भी स्वीट हार्ट हो इनके, ऐसा ये मानते हैं।
तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये सारे मैसेजेस आई होप आपकी लाइफ के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि जब भी टैरो में कार्ड्स या एनर्जीज आती हैं वो यूनिवर्स का इशारा होता है आपके लिए, क्योंकि भगवान ज़मीन पर उतर कर नहीं आते आपको बताने। एंजल्स हेल्प करते हैं, स्पिरिट गाइड्स हेल्प करते हैं, गार्जियन एंजल हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ आज रेजोनेट हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में गाइज आज आपको डालना है एंजल नंबर 444 और इससे आपकी रीडिंग क्लेम होगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टारो के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। कंसल्टेशंस के लिए भी आप मुझे वहीं रीच आउट कर सकते हो। टारो से, एस्ट्रोलॉजी से, स्पेल करवाने हैं, थर्ड पार्टी को हटाना है, काला जादू हटाना है, नौकरी में बाधा है, शादी में रुकावट है, कोई भी समस्या है लाइफ की जिसका सोल्यूशन आपसे नहीं निकल रहा, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।